हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दामोदर शर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कक्षा 3 से या 2 से या सेकंड क्लास से लेकर के एकेडमिक एजुकेशन में थ्रू आउट ये जो टॉपिक है ये है यूज़फुल है, ये काम में आता है, ये चलता है। छोटी क्लासेज हों, प्राइमरी क्लासेज हों, चाहे बड़ी क्लासेज हों, सभी में पार्ट ऑफ स्पीच की जो यूज़फुलनेस है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए यह जो टॉपिक है ये कितना महत्वपूर्ण है उनसे खुद से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी में पार्ट ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन, जब तक हम इस टॉपिक को गहनता से डेप्थ में जाकर के इसका स्टडी जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से हमारे आने वाले या बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो सही नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, डोंट फियर, कम हियर, डरिए मत, सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेज हैं उनका आप अध्ययन करें, उनको एंजॉय करें और आनंद से अपने टॉपिक्स को क्लियर करें। ठीक है, चलो आज हम पढ़ाई करते हैं। आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि लैंग्वेज के पार्ट हैं। स्पीच का मतलब है भाषा। भाषा के कुछ भेद हैं और इन भेदों को या भाषा के जो पार्ट्स हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं 8। इट मीन्स देयर आर टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कुल मिलाकर इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनके नेम आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और लास्ट है इंटरजेक्शन। तो इस तरह से ये 8 जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और आज से हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम टेकअप करते हैं आज पार्ट ऑफ स्पीच के इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे आज नाउन। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है। देखिए, हिंदी में आप लोगों को पता होगा, हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञा। हिंदी में जो इसका नाम है वो क्या होता है, संज्ञा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम नाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउन जो है वो है एक नेमिंग वर्ड। तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तु है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, अगर उसका कोई नाम है, उसका कोई क्लास है, उसको हम जिस नाम से जानते हैं, डिफाइन करते हैं, वो ही क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड कहने का मतलब जो भी नाम है वो सब नाउन है। इट मीन्स जो भी नाम है से मतलब हर किसी न किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसका नेम रख दिया है। उसकी जाति के आधार पे या पर्टिकुलरली उसको पहचानने के आधार पे हमने उसका नाम रखा हुआ है। तो प्रत्येक वस्तु, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है,
नाउन है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट वी कैन सी, टच, फील इज नाउन। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील इज नाउन। प्रत्येक वह वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? वो नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन के अनुसार दुनिया की प्रत्येक वस्तु नाउन है। इवन महसूस कर किए जाने वाली जो चीज़ है वो भी नाउन है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी उसके बारे में हम बात करेंगे कि इन्हीं के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नाउन जो है वो क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। नाउन जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान और किसी आइडिया, विचार, थिंक, या हम ये कह सकते हैं क्वालिटी, उसका नाम है। कोई भी जो वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, स्थान का नाम है, या फिर कोई क्वालिटी है, कोई जो आइडियाज़ हैं, उन सभी का जो नाम है वो क्या कहलाता है? नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु, दुनिया की हर वस्तु नाउन है। हर वस्तु से मतलब है टेबल है, मैन, वुमन, चेयर, पेन, कंप्यूटर, रूम, कार, एरोप्लेन, मैंगो, राधा, श्याम, सीता, राम, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, हर चीज़, हर वस्तु, हर व्यक्ति, एनिमल, लायन, टाइगर, बर्ड, पिकॉक, पैरट, कुछ भी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी नाम लेंगे, जो भी वस्तु का नाम लेंगे, जिस भी व्यक्ति का नाम लेंगे, वो सब क्या होगा? नाउन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? शुड वी प्रोसीड नाउ? आगे टेकअप करें? इट्स ओके। तो देखिए, ये हुई बात डेफिनेशन की। इसके बाद में हम बात करेंगे, डेफिनेशन के बाद में हम टेकअप करेंगे नाउन के जो काइंड्स हैं वो कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में देखिए, सबसे पहले हम बेसिकली इसको टू पार्ट्स में बांटा जाता है। टू पार्ट्स, और वो कौन से होते हैं? एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, और अनादर दूसरा जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम बेसिकली अगर नाउन के पार्ट करें तो टू पार्ट हैं, देयर आर टू पार्ट ऑफ नाउन। हम मोटे तौर पर नाउन को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखिए कॉन्क्रीट नाउन का अर्थ क्या होता है। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से जो अर्थ है, जो मीनिंग है कॉन्क्रीट का, वो होता है मूर्त। कॉन्क्रीट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मूर्त। मूर्त मतलब जिसकी मूर्त है, जिसका आकार है, जिसकी कोई सूरत है। ऐसा नाउन जिसकी कोई इमेज है, जिसकी कोई फोटो है। ओके,
और दूसरा होता है जिसकी कोई फोटो नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसकी कोई मूरत नहीं है, जिसकी कोई सूरत नहीं है, जिसका कोई इमेज नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, दो तरह के नाउन होते हैं, एक तो होता है मूर्त और दूसरा होता है अमूर्त। एक होता है कॉन्क्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब प्रत्येक वह वस्तु जिसे हम देख सकते हैं। अब आप सब इस बात को सोच सकते हैं कि किस किस वस्तु को हम देख सकते हैं, किस किस वस्तु को हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, समझ सकते हैं। वो होती है आपकी कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जो इमेज बनाता है, मैक्स इमेज। कॉन्क्रीट नाउन मैक्स इमेज। कॉन्क्रीट नाउन जो है वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है, मतलब दिमाग में फोटो बनाता है। जो ही हम किसी वस्तु का नाम लेंगे हमारे दिमाग में उसकी फोटो आ जाएगी, चाहे वो यहां पे अवेलेबल हो चाहे ना हो। दूसरी जो चीज होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है यह इमेज नहीं बनाती है, इसकी कोई फोटो या कोई आकृति हमारे दिमाग में नहीं आती है। ठीक है, तो डजंट मैक इमेज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कभी इमेज नहीं बनाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की इमेज नहीं बनती, जबकि कॉन्क्रीट नाउन की इमेज बनती है। अब इस आधार के ऊपर हम एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, देखना, मैन, मैन, का, एरोप्लेन, पेन, बुक, लेडी, रूम, बॉय, टेबल, मैंगो, शार्ट, काऊ, लायन, एटसेट्रा। प्रत्येक वह वस्तु जिसके बारे में या जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं, यह है इनवॉलेंट्री एक्शंस, सॉरी इनवॉलेंट्री चीजें हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो साइंस में चलता है अनैच्छिक क्रियाएं। माइंड के ऊपर हमारा वश नहीं है। किसी वस्तु का हम नाम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत उसकी फोटो क्लिक होगी, हमारे दिमाग में फोटो आएगी। हम रोक नहीं सकते अपने दिमाग को, उस वस्तु की फोटो हमारे दिमाग में डेफिनेटली आएगी। जैसे हमने किसी चीज़ का नाम लिया था, मैन, व्यक्ति, पुरुष, आदमी, इंसान, तुरंत हमारे दिमाग में उसकी फोटो आएगी। कार का हमने नाम लिया, हमारे दिमाग में तुरंत उसकी फोटो आई। रूम, कमरे का नाम लिया हमने, रूम, रूम नाम लेते ही हमारे दिमाग में फोटो आएगी। एरोप्लेन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में फोटो आएगी। टेबल का नाम लेते ही टेबल हमारे दिमाग में आएगी, है ना। किसी मिठाई का नाम लो बच्चों, किसी मिठाई का नाम लेंगे, रसगुल्ला, रसगुल्ले की फोटो आएगी, वाइट वाइट, राउंड राउंड। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जो ही हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं उसकी फ़ोटो हमारे दिमाग में आ जाती है, और फोटो दिमाग में आ जाएगी तो इसका मतलब वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। इट्स ओके, इज दैट क्लियर? प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी नाउन है जिसकी हमारे दिमाग में फोटो कभी नहीं आएगी, फिर भी वो नाउन है, जिसे हम कहते हैं आइडिया या हम कहते हैं क्वालिटी। हिंदी में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, क्वालिटी है, गुण है। गुणवाचक संज्ञा, तो गुणवाचक संज्ञा जो है उसके एग्जाम्पल जो हैं वो किस तरह के होंगे, जैसे हैप्पीनेस,
और क्या होगा, सैडनेस। कभी खुशी कभी गम, सॉन्ग सुना होगा, इट्स ओके। हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस गम, ये फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, इसकी कभी इमेज नहीं बनेगी। ऐसे ही फूलिशनेस, विजडम, फूलिशनेस। फुलिशनेस स्पेलिंग्स के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड पावर के बिना कुछ भी नहीं है। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट वर्ड पावर इन इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में वर्ड पावर का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ड पावर और ग्रामेटिकल पोर्शन अगर आपका ठीक है तो आपको इंग्लिश में कोई हरा नहीं सकता, आपको इंग्लिश में कोई मात नहीं दे सकता, ये मेरा दावा है आप लोगों से। इट्स ओके। तो आप पूरा इत्मीनान से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश में आप कभी किसी से अपने आप को कमतर नहीं मानेंगे। इट्स ओके। चलिए प्रोसीड करते हैं। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फुलिशनेस है, विजडम है, इसके अलावा क्लीनलीनेस है, अग्लीनेस है, ब्रेवरी, कावर्डाइज, ब्यूटी है, चाइल्डहुड है, यूथ है, ओल्ड एज है, विड्थ है, लेंथ है। देयर आर न्यूमेरियस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, खुशी है, खुशी की कभी इमेज नहीं बन सकती। हम प्रसन्न व्यक्ति या खुश इंसान या खुश व्यक्ति या खुश आदमी की इमेज बना सकते हैं। हम ब्यूटीफुल फ्लावर की इमेज बना सकते हैं दिमाग में। ब्यूटीफुल जो गर्ल है, बॉय है, सॉरी ब्यूटीफुल नहीं होगा, बॉय, पता होगा आप लोगों को। बॉय जो है, बॉय के लिए है ना, सुंदरता को बताने के लिए बॉय के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा वर्ड, यस, हैंडसम। हैंडसम जो है वो भी हैंडसम नहीं होगा, हैंडसम, हैंडसम होगा। और गर्ल के लिए, लड़की के लिए, महिला के लिए, लेडी के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल उसकी कोई इमेज नहीं होगी, ठीक। सैडनेस की कोई इमेज नहीं होगी, फुलिशनेस, मूर्खता की इमेज नहीं होगी, मूर्खता, बेवकूफ़ी, उसकी कोई इमेज नहीं होगी कभी। विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमानी, क्लेवरनेस हम कह सकते हैं। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस स्वच्छता, अब स्वच्छता की इमेज नहीं होगी, एक स्वच्छ शहर की इमेज होगी, एक क्लीन सिटी की इमेज हो सकती है, लेकिन स्वच्छता की कोई इमेज नहीं होगी। इसी प्रकार से अग्लीनेस, भद्दापन, कावाडाइस है। ब्रेवरी, बहादुरी, देखिए बहादुर, एक बहादुर व्यक्ति होता है, बहादुर, ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, और ये बहादुर जो है वो है एडजेक्टिव वर्ड। वो क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, वो एक विशेषण है। लेकिन ब्रेवरी ये एक नाउन है, वो क्या है, एक गुण की बात हो रही है कि उसकी बहादुरी। द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप इज वेल नोन। महाराणा प्रताप की जो बहादुरी है वो प्रसिद्ध है। इट्स ओके। ब्रेवरी, कावर्डाइस, कायरता, ब्यूटी, सुंदरता, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, यूथ, युवावस्था, जवानी, ओल्ड एज, बुढ़ापा, विड्थ, चौड़ाई, लेंथ, लंबाई, हाइट, ऊंचाई, डेप्थ, गहराई। इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं इनकी कोई कभी इमेज नहीं बनती हैं, तो ये कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से बेसिकली हमने देखा कि नाउन के टू काइंड होते हैं, टू पार्ट होते हैं, जिन्हें फर्स्ट होता है कॉन्क्रीट और सेकंड होता है एब्स्ट्रैक्ट। इट्स ओके। एग्जांपल्स के बारे में आपको अच्छे तरह से मैंने बता दिया है। चलो नेक्स्ट टैकअप करते हैं इसके बारे में।
देखिए अब कॉन्क्रीट नाउन जो है वो कितने प्रकार का होता है। कॉन्क्रीट नाउन में देखिए हम पहले बात करेंगे। कॉन्क्रीट नाउन जो है वो पहला होता है आपका कॉमन नाउन, दूसरा होता है आपका प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन। देखिए ये चार प्रकार के नाउन होते हैं जो होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्क्रीट नाउन, दैट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। इट्स ओके। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अपने आप में एक सिंगल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि टोटल जो नाउन है अगर देखा जाए तो टोटल जो नाउन है या संख्या जो नाउन्स की हैं वो हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम कितने नाउन का अध्ययन करते हैं? 5 नाउन का। इट्स ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके जिसके बारे में अपन ने अभी डिस्कशन किया है। इट्स ओके। अब हम 1 बाय 1 करेंगे टेकअप किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। तो नाउन का जो फर्स्ट टाइप है वो हम देखेंगे, वो है आपका कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। यस देखिए वैसे नाउन की जो डेफिनेशन है वो कोई मैटर नहीं करती है। जो मुख्य जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है समझने की, और कुछ भी नहीं है। और जो भी है हम समझ के ही कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रटकर कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर को कभी रट के नहीं पढ़ा जा सकता हमेशा। और मैं तो कहता हूँ किसी सब्जेक्ट को कभी रट के नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि रट के पढ़ा हुआ चिरस्थायी कभी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो यूजफुल कभी नहीं होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करके चलना बहुत आवश्यक है। इट्स ओके। कॉमन नाउन इज अ वर्ड और नाउन दैट डिनोट्स अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हिंदी में इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, जातिवाचक। अब देखो यहां पे जाति का मतलब एक वर्ग से है, एक क्लास से है, एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज की एक जो कास्ट है, एक जो क्लास है उससे है। जाति का मतलब यहां हमने जो समाज में, जो सोसाइटी में जो जातियां बना रखी है उससे मतलब नहीं है। जाति से मतलब है मैन, वुमन, एनिमल, का, पेन, क्योंकि ये एक क्लास है, एक पूरा वर्ग है। बहुत सारे पेन हैं इस तरह के। कार, बहुत सारी कार हो सकती हैं। इट्स ओके। एनिमल, दुनिया भर के कितने सारे एनिमल हैं, ये पूरा एक वर्ग है। इट्स ओके। वुमन, नारी जाति एक तरह से। मैन, टेबल, बॉय, स्कूल, टेम्पल, टीचर। कितने भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स किससे बिलोंग करते हैं? आपके कॉमन नाउन से बिलोंग
करते हैं। अब कहने का मतलब जो भी वस्तु है, ये कह सकते हैं कि हम जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है हम उसको किस नाम से जानते हैं। उस वस्तु का पर्टिकुलर नाम नहीं होना चाहिए, उस वस्तु का पर्टिकुलर नाम, उसको पहचानने के लिए हमने जो स्पेसिफिक नाम दिया है वो नहीं होना चाहिए। उसके जैसी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा जग, हमने कहा शर्ट, हमने कहा चेयर, हमने कहा हाउस, इट्स ओके, बोतल, कंप्यूटर, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब प्रत्येक वस्तु अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। जब तक कि, और वो कब तक कॉमन नाउन है, जब तक कि उसे स्पेशली किसी पर्टिकुलर वस्तु को कोई नाम नहीं दे दिया जाए, तब तक वह कॉमन नाउन है। इट्स ओके। अब इसके साथ में जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो आपको कॉमन और प्रॉपर जो है वो ढंग से अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए, वो हुए किसके, आपके कॉमन नाउन के, ठीक है। अब हम देखिए कॉमन नाउन के बारे में कुछ एक चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं, उसकी हम बात करते हैं। यस, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो क्या हैं। कॉमन नाउन जो है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। हमेशा ही कॉमन नाउन जो होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट, कॉमन नाउन जो है वो क्या होता है, कॉमन नाउन इज रिटन विद स्मॉल लेटर्स। कॉमन नाउन जो है वो हमेशा किससे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से। लेकिन एक नोट है, कॉमन नाउन हमेशा के कौन से लेटर से लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट का जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। छोटे जो जिसे हम छोटी ABCD के अक्षर जो कहते हैं या अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनकी सहायता से लिखा जाता है। कहने का मतलब उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से नहीं होती है। इट्स ओके। नोट, अब नोट क्या है, यस, इस नोट का विशेष ध्यान रखिएगा।
कॉमन नाउन इज ऑलवेज इज रिटन विद स्मॉल लेटर्स। जनरली कॉमन नाउन को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कॉमन नाउन, लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट ही कॉमन नाउन से होता है, अगर सेंटेंस की जो बिगिनिंग है, शुरुआत जो है वो अगर कॉमन नाउन से हो रही है, तो फिर कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा होगा? कैपिटल होगा। जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल होगा। ठीक, इस किस तरह से? टीचर्स आर laborious, it's okay. Tigers are very dangerous. इट्स ओके। कहने का मतलब कॉमन नाउन जब सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, सेंटेंस के शुरू में आए, तो फिर क्या होगा? कॉमन नाउन को भी किस में लिखा जा सकता है? किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से उसकी स्टार्टिंग की जाती है, उसकी शुरुआत की जाती है। इट्स ओके। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो होगा, देखिए, कॉमन नाउन इज रिटन विद आर्टिकल ए और एन। ए और एन आर्टिकल लगाया जाता है कॉमन नाउन से पहले। कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल लगता है कौन सा? ए अथवा एन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। जब कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराता है तो उसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन आता है। कहने का मतलब हम उसका बहुवचन नहीं बनाते हैं। जब कॉमन नाउन पूरी जाति के अर्थ में आता है तो हम उसके लिए आर्टिकल ए अथवा एन का यूज करते हैं। ठीक है। किस तरह से? जैसे, हाँ, अब इनके सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन एक बार। इज ऑलवेज सिंगुलर। सिंगुलर होता है कॉमन नाउन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे इसको प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके पहले ये हमेशा कॉमन नाउन इज रिटन विद स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर से हमेशा लिखा जाता है। छोटी जो ABCD के जो लेटर होते हैं, इनसे लिखा जाता है। नोट आपने देखा होगा कि कॉमन नाउन ऑलवेज स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन जब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में अगर कॉमन लेटर का यूज होता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉमन नाउन है वो भी
कैपिटल लेटर की सहायता से लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड जो एग्जाम्पल की बात अपन करेंगे वो होगा कॉमन नाउन इज रिटन विद ए और एन आर्टिकल। ए और एन आर्टिकल की सहायता से कॉमन नाउन को लिखा जा सकता है। जब सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो उसके पहले हमेशा ए अथवा एन का यूज होता है। एक सिंगुलर कॉमन नाउन जब पूरी प्रजाति का बोध कराता है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन जब पूरी प्रजाति का बोध करवाता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध नहीं करवाता, पूरी जाति का, उसकी तरह की पूरी जाति का बोध करवाता है, तो उसके पहले भी ए अथवा एन यूज होता है। ठीक है, कैसे? ए मदर लव्स हर चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। ए मदर लव्स, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए मदर, ओके। A cow is a useful animal. A cow, देखिए ए मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब यहां पर देखिए ए मदर, ए मदर का मतलब यहां पे किसी एक माँ की बात नहीं है। ये जो मदर वर्ड है वो पूरी मदर कम्युनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। पूरी मदर कम्युनिटी, जितनी भी माएँ हैं दुनिया में, सबको एक्सप्रेस कर रहा है, सबको व्यक्त कर रहा है, सबको डिनोट कर रहा है। ए मदर लव्स हर चाइल्ड। अब एक माँ जो होती है, इस तरह से हम बोलते हैं कई बार कि एक माँ जो होती है, एक पिता जो होता है, एक शेर जो होता है, बहुत ही खूंखार जो प्राणी है वो होता है, इस तरह से। तो ए मदर लव्स हर चाइल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जो मदर जो प्रजाति है, पूरी जो माँ है, वो कैसी, वो क्या करती हैं? अपने बच्चे से प्रेम करती हैं। ठीक है, तो ये पूरी जाति का बोध करवाता है। इस यहाँ पे ए का मतलब ये नहीं है कि कोई एक माँ है या कोई एक गाय है। इट्स ओके। ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। एक गाय जो होती है वो यूजफुल एनिमल होती है। एक गाय का मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर गाय की बात नहीं है कि मेरे घर वाली गाय जो है वो है या आपके यहाँ पे जो रहती है वो गाय है। इसका मतलब ये है कि पूरी गाय प्रजाति या जो गाय जो एनिमल है, जो काउ जो एनिमल है, वो क्या है, वो क्या करता है, वो यूजफुल एनिमल है। तो यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है, जाति सूचक है ये, पूरी जाति की बात हो रही है। इट्स ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप और देखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जिसे इंपॉर्टेंट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका एक अपवाद है, मैन वुमन जब पूरी जाति का बोध कराए तो आर्टिकल ए अथवा एन नहीं लिखा जाता। अब ये अपवाद भी है साथ में, देखिए कि मैन और वुमन दो वर्ड हैं, एक तो होता है आपका मैन और एक है वुमन। मैन और वुमन जब पूरी जाति का बोध कराते हैं, दो शब्द हैं मैन और वुमन, ये दोनों शब्द जब पूरी जाति का बोध करवाते हैं तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए अथवा एन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक, इसका लास्ट एक और यूज आप देख लीजिए, यूज नंबर 5, कि कॉमन नाउन जो है
स्पेशल बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कॉमन नाउन को स्पेशल बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरह से? एग्जाम्पल की बात करेंगे। The boy was very thirsty. The table was very heavy. The table was very heavy. The boy was very thirsty. The boy, अब देखिए यहाँ पे ये boy जो वर्ड है स्पेशल वर्ड है। स्पेशल वर्ड क्यों है? क्योंकि इसके पहले द लगा है। और द क्यों लगा है? क्योंकि द बॉय वॉज वेरी थ्रस्टी। इसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि कौन से बॉय की बात की जा रही है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब आर्टिकल द पढ़ेंगे। इट्स ओके। तो ये स्पेसिफिक केस में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जो शब्द है, हम उस व्यक्ति को नहीं कह सकते जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस सेंटेंस के बारे में, उस लड़के के बारे में, वो कब प्यासा था, कब भूखा था, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उस सेंटेंस को, उस लड़के के बारे में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल हम नहीं कह सकते। कहने का मतलब, ये जो सेंटेंस है, द बॉय वॉज वेरी थ्रस्टी, लड़का बहुत प्यासा था, ये बात हम उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जिसके बारे में, जिसको इसके बारे में कुछ भी थोड़ा सा पता हो पहले से। और इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफाइड नाउन। आइडेंटिफाइड नाउन, तो आइडेंटिफाइड नाउन होगा तब दे का यूज होगा। हम इसका जो प्रॉपर जो अध्ययन है वो दे के, आर्टिकल दे का यूज जब अपन पढ़ेंगे तब करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें स्पेसिफिक बनाया गया है, स्पेशल या खास बनाया गया है इस नाउन को, वरना तो हम यहां पे ए बॉय लिख सकते थे, लेकिन द बॉय, हम इसका मतलब ये हुआ कि वह लड़का जो था वो क्या था, बहुत ही प्यासा था। और ठीक इसी तरह से द टेबल वॉज वेरी हैवी। सपोज दैट मैंने आपकी क्लास में आते ही सबसे पहले ये बोल दिया होता, बच्चों टेबल बहुत भारी थी भाई, टेबल बहुत भारी थी। आप लोगों ने सोचा होता आज सर को क्या हुआ है, कौन सी टेबल भारी थी, कौन सी टेबल भारी थी, क्या था, क्यों था, हम क्या करें, भारी थी तो आप जानो, आपका काम जाने, वो भारी थी, हल्की थी, या हमको क्या मतलब है, और कौन सी थी, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ, अगर मैंने आपको इसके बारे में कुछ पहले बताया हुआ है कि कल मैं मार्केट गया था, मुझे एक टेबल की ज़रूरत थी, तो मैंने टेबल परचेज़ की और मैं उसको घर लाने के लिए मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो वो मुझसे उठी नहीं, बिकॉज द टेबल वॉज वेरी हैवी। तो यहाँ पे द कब लगा? क्योंकि हम जिस टेबल की बात कर रहे हैं उसका सुनने वाले को भी पता है। द लिसनर ऑल्सो नोज अबाउट दैट, उसके बारे में लिसनर को भी पता है। इसीलिए हमें इसको खास जब बनाना होता है नाउन को, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इट्स ओके। तो ये हुआ आपका कॉमन नाउन। तो स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आपको जो नाउन है इसके बारे में समझ आया होगा, और इसके बाद में हम अगली क्लास में बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।